May I come in, sir? Yes, yes, coming. Good morning, sir. आइए बैठिए। Thank you, sir. मिस्टर अमित, अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहा हूँ। विभिन्न प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। यस सर। है ना? आपने कौन कौन से एग्जाम दिया अभी तक? सर मैंने बीपीएससी का सिटी 6 मेंस भी दिया था अच्छा, और दरोगा 2446 में सर मेरिट में छटा था, 2213 में सर फिजिकल में छटा था। ये 2213 क्या होता है, ये समझ में नहीं आया। सर 2213 सीट है सर, दरोगा का जो वैकेंसी निकला था। अच्छा अच्छा, मतलब आप लोग का जो स्टूडेंट का लैंग्वेज है वो है 2213, है ना? अच्छा, कोई बात नहीं। तो जब आपका इतना डेविएशन है, बीपीएससी की भी तैयारी आप कर रहे हैं, दरोगा की भी कर रहे हैं, ईएसआई की भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस फील्ड में आपको जाना ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपके लिए कार्य संतुष्टि देने वाला होगा? सर मैं प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ और सर मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ, उस क्षेत्र में नाम कमाऊँ जिसमें सर मेरे देश के हित में हो सर। और सर ऐसे मुझे ये सही एज अ जॉब इसका प्रोफाइल सूट करता है मेरे पे सर। सूट करता है? यस सर। क्या कारण है कि सूट करता है, कैसे कह रहे हैं कि सूट करता है? सर क्योंकि सर इसमें सम्मान भी है सर और ये आंतरिक सुरक्षा से भी संबंधित है और सर पब्लिक प्लेस पे मुझे काम करना होगा सर, वहाँ पे म्यूचुअल इंटरेक्शन का भी रहेगा सर। अच्छा, ये बताइए कि जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, वो तो आपने देखा होगा। ड्राइविंग लाइसेंस में कौन कौन सा चीज़ ऐसा होता है जो व्यक्ति के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है? क्या क्या रहता है उसमें? सर ड्राइविंग लाइसेंस में सर उसका मतलब योग्य है कि नहीं किसी नहीं, उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी उसकी होती है। यस सर। लाइसेंस में भी होती है। क्या क्या रहता है? सर नाम, पहले तो नाम होगा सर और फिर सर उसका मेडिकल जो रिपोर्ट रहता है, ब्लड ग्रुप यस सर, वो होगा। डेट ऑफ बर्थ वगैरह? डेट ऑफ बर्थ भी रहता है सर। एड्रेस भी रहता है? यस एड्रेस भी। अच्छा, जो नंबर प्लेट है आप लोग देखे होंगे, नंबर प्लेट में कौन सा लैंग्वेज ऑथेंटिकेटेड होता है विभाग के द्वारा कि किस लैंग्वेज में लिखा जा सकता है या किस किस लैंग्वेज में नंबर प्लेट होगा? सर जहाँ तक मुझे मालूम है सर इंग्लिश में लिखा रहता है और उसमें मैथमेटिकल लैंग्वेज भी यूज होता है। नंबर न्यूमेरिकल है ना? यस सर। इंग्लिश में रहता है? यस क्या भाई कहना है? यस सर। क्या उसके कुछ कारण है? सर एब्रिविएशन हो सकता है। सारण जिले के हैं, बताइए सारण जिले में कौन सा नंबर प्लेट पे कौन सा अंक रहेगा? सर 04 रहता है, BR04 रहेगा। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि एक ईएसआई को काम करने में कौन कौन से अधिनियम की जानकारी, तो थोड़ी बहुत जानकारी अभी आपको है कि कौन कौन सा एक्ट जानना चाहिए? जो सर मोटर व्हीकल अधिनियम है 1988 और बिहार का जो करारोपण अधिनियम 1994 है और सर बिहार मोटर वाहन अधिनियम 1992 की जानकारी सर रखना पड़ेगा एज ईएसआई अगर काम करना है। अच्छा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे व्हीकल्स में उसके नेचर में चेंजिंग करके हम लोग गाड़ी चलाते हैं या उसके यूटिलिटी को चेंज करके गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में टैक्स का भुगतान किस प्रकार से करेंगे? आप कैसे टैक्स लेंगे एज ईएसआई? सर एज ईएसआई सर इसमें प्रावधान किया गया है डिफरेंशियल टैक्स का, अंतरीय कर। सर अगर स्वरूप में चेंज होता है या उसके प्रयोग में चेंज होता है तो जो पहले टैक्स जिस रूप में आपका वाहन था उसमें टैक्स दिया जा रहा था और जो स्वरूप चेंज करने के बाद जो टैक्स लगेगा दोनों का डिफरेंस करके हम टैक्स वसूलेंगे सर। अच्छा, मतलब पहले का जो टैक्स चुका दिया गया उसको माइनस करके बाकी आप टैक्स लेंगे? यस सर, है ना? चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि एक ईएसआई का व्यवहार, उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए वाहन स्वामी के साथ या फिर ड्राइवर के, गाड़ी के चालक हैं उनके साथ? हो सकता है वो रीड भी हो, वैसा अलग टाइप का व्यक्ति भी मिल सकता है वहाँ पर, तो आपका व्यवहार कैसा वहाँ होना चाहिए? सर एज ए कंडीशन अगर सर पोलाइटली हम बिहेव करते हैं तो सर ये ज़्यादा सही रहेगा और जितना शांत रहते हैं आप और टैक्स वसूली करते हैं सर उसको कन्विंस कंडीशन का मतलब? एज ए कंडीशन सर यदि वो नहीं मानता है तो थोड़ा हमें वहाँ पर रीड होना पड़ेगा सर, क्योंकि कुछ अधिकार और शक्तियाँ हमें दी गई हैं रीड होने की नहीं सर, वहाँ पर थोड़ा शक्ति लाना पड़ेगा सर। ठीक है।
स्ट्रिक्ट कहिए, रूल्स Strict, होना सही sorry. नहीं है, रूल्स तो थोड़ा हो गया स्ट्रिक्ट। आप अगर लॉ अबाइडिंग है यस तो फिर स्ट्रिक्टनेस थोड़ा उसके लिए सही सब है। श्रीमान, आपकी हॉबी विपश्यना, यस जैसा हम आपके डीएफ में देख पा रहे हैं, यस थोड़ा हमें विपश्यना सरल शब्दों में समझाइए। सर विपश्यना सर स्वयं को जानना होता है, जो मतलब प्राचीन काल से ऋषि मुनि करते रहे, फिर बुद्ध द्वारा इसको अपनाया गया। सर इसमें क्या होता है कि अपने शरीर में जो भी सूक्ष्म और स्थूल संवेदनाएं हो रही हैं उनको महसूस करके अपने एकाग्रता को सुनिश्चित किया जाता है सर। इससे लाभ क्या है? सर इससे लाभ सर कंसंट्रेशन सही रहता है, रक्त संचार सही रहता है, और आदमी सर हम लोग जैसे शांत कितनी रहते अवधि तक करते हैं ये विपश्यना, और इसे सर- सीखने में कितने दिन लगते हैं? हैं। सर मैंने तो 7 से 14 दिन में इसको सीखा था सर, और 15 मिनट में प्रतिदिन अभ्यास करता हूँ सर। 15 मिनट इसका प्रतिदिन अभ्यास करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेडिटेशन ध्यान जो है उसको लेकर कई बार कहा जाता है कि व्यक्ति मेडिटेशन के द्वारा अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को साधता है, इसीलिए इसको साधना कहते हैं। यस ठीक है, क्या आपको लगता है ये साधना कितने वर्षों में कंप्लीट होती है व्यक्ति की? सर साधना सर ये तो ताउम्र चलती रहती है साधना सर, अच्छा, ये कंप्लीट तो नहीं कर सकते हैं कि पूर्ण, चलिए, क्योंकि पूर्ण कुछ भी नहीं होता सर, मतलब ये साधना, ये प्रक्रिया निरंतर चलती है। निरंतर चलते रहती है। बहुत अच्छा। एक बात बताइए, आपने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया है, यस, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में आपने सुना होगा। यस, तो देखते हैं कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंसेप्ट है उससे पॉल्यूशन कम है। यस, यस, ये बताइए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये जो डीजल पेट्रोल वाले व्हीकल होते हैं यस, तो उसमें सर्विसिंग होती है गाड़ियों की, आप देखते हैं 6 महीने 3 महीने पे या किलोमीटर वाइज सर्विसिंग होती है। यस। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के आने से सर्विसिंग सेंटर की फैसिलिटीज के कार्य में क्या परिवर्तन आएगा? सर सर्विसिंग सेंटर तो सर रहेगा, सर्विसिंग के भी उसके इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके लिए किस पार्ट सर्विसिंग को आप चाहिए। सर्विसिंग करेंगे? जैसे डीजल पेट्रोल में तो आप Yes. करते हैं कार्बोरेटर वगैरह, यस सर, तो इलेक्ट्रिक इंजन के आने से आप किस पार्ट की उसकी सर्विसिंग करेंगे? सर उसका इंजन का तो इसमें भी करना पड़ेगा सर, अच्छा। सर्विसिंग इंजन का हो गया, फिर ब्रेक ये सब का सर्विसिंग होता है सर, हम्म। फिर हैंडल ये सब का हमेशा तो फिर सर्विसिंग चेंज क्या आ जाएगा? सर चेंज उसके इंजन में होगा और सर कार्बोरेटर वगैरह जो होता है, कार्बोरेटर फिल्टर वगैरह, इन सब चीज़ों की सर्विसिंग उसमें करनी की कम पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, एयर फिल्टर तो रहेगा, लेकिन डीजल वगैरह को जो छानने की चीज़ें होती है वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं होंगी, है ना, वो तो इलेक्ट्रिसिटी से सीधे कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। मुझे गवर्नमेंट की उस योजना का नाम बताइए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देती है। सर हरित वाहन पॉलिसी जो सर लाया गया है, आपने फेम का नाम सुना है? फेम का सर, सॉरी सर, फिजिक्स में हमें रदरफोर्ड महोदय का योगदान बताइए। सर रदरफोर्ड ने सर एटॉमिक मॉडल दिया था, और उन्होंने बताया कि जो मास होता है पूरा एटम का एक छोटे से भाग में डिपेंड होता है जिसको नाभिक कहा जाता है। और रदरफोर्ड के द्वारा सर ये गामा रेज के बारे में भी बताया गया सर। गॉड पार्टिकल के बारे में बताइए और इसके बारे में क्या शोध हो रहा है? सर गॉड पार्टिकल के बारे में सर पीटर हेग साहब और हमारे यहाँ के सुरेंद्रनाथ बोस ने एक परिकल्पना रखी थी, जिसके अनुसार उनका मानना था कि पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है गॉड पार्टिकल से ही हुआ है। इसके लिए सर एक्सपेरिमेंट भी स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे किया जा रहा है। आजकल व्हीकल्स में सिक्योरिटी के लेवल पर एयर बैग वगैरह सिस्टम ये सब लगाया जा रहा है। मुझे थोड़ा ये बताइए कि एक अच्छे व्हीकल में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे व्हीकल में? सर अच्छे व्हीकल में सर उसका जो स्पीड लिमिट होगा वो होना चाहिए सर। फिर जैसे सर रोड वार्निंग जो सेंसर होता है सर उसका, जैसे रोड से नीचे अगर पहिया जा रहा है तो वार्निंग उसका सेंसर होना चाहिए सर। सर ब्रेक उसका सही होना चाहिए सर। और सर प्रत्येक वाहन में स्पीड गवर्नर होना चाहिए सर। और कुछ? और सर सॉकर को लेकर सर हो सकता है सॉकर थोड़ा स्पॉन्जियस होना चाहिए सर। अमित, यस सर। अमित आप हम डिटेल्स देख रहे हैं, तो आपने सीबीएसई से 10th और 12th किया है, यस सर।
बहुत अच्छा परसेंटेज है, 9.6 GPA। यस सर। उसके बावजूद भी आप, उसके बाद आपने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया है, यस सर। फिर क्यों यहाँ ESM होना चाह रहे हैं? सर मैंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया है सर, और फिजिक्स सर पूरे सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है फिजिक्स से घटित हो रहा है सर। वहाँ फिजिक्स है, हर जगह फिजिक्स है सर। और एज ESI मैं अपने जो फिजिक्स मैंने सीखा है उसका प्रयोग बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, और परिवहन विभाग में कहीं ना कहीं कुछ अपना योगदान दे सकता हूँ सर। मेरा कहना था कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है बहुत अच्छा है, आपने CBSE से पढ़ा है, 9.6 GPA मार्क्स आपका है, फिजिक्स ऑनर्स आपका रहा है। आप चाहते तो कुछ अच्छा करते, रिसर्च करते कहीं। सर मुझे देश के हित में योगदान देना था सर, और परिवहन विभाग ठीक है, बहुत अच्छा। अब मुझे ये समझाइए कि माननीय चीफ जस्टिस जो का रिटायर किए हैं, यस सर, उनका जो कुछ जो कमेंट है, जो कुछ डिसीजन है, वो कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र को एक नई दिशा देगी। यस सर। आप इसके बारे में कुछ समझाइए। सर अभी कुछ डिसीजन उनका दिया गया है, कुछ जो मुद्दे थे, जैसे सर मुफ्त रेबरी, यस सर, रेवड़ी जो देने का वो था, उसके पे उन्होंने एक आज समिति का चयन किया है। बोले कि उसको कहीं ना कहीं उसको नियंत्रित मतलब किया जाए, मतलब कोई भी मतलब राजस्व पे बोझ भरेगा कहीं ना कहीं अगर फ्री में चीज़ अवेलेबल करवाते हैं और झूठे वादे करते हैं। क्या ये न्यायपालिका का काम है कि चुनाव में नेता क्या वादे करते हैं उन चीज़ों को टिप्पणी करने का? सर न्यायपालिका का तो काम नहीं है सर, लेकिन इन्होंने वहाँ राजनीतिक दल को भी मतलब सुझाव दिए थे, न्यायपालिका ने सुझाव दिया था सर। चलिए ठीक है। अब मुझे ये समझाइए कि आपने सुना होगा कि पिछले कुछ महीनों में बिहार में जातीय जनगणना को लेकर चर्चाएं थी और जो कि होगी भी। तो इस जातीय जनगणना से बिहार के लोगों को क्या लाभ मिल सकता है? सर जातीय जनगणना से कहीं ना कहीं जो दुर्बल वंचित लोग थे उनको कहीं ना कहीं सर लाभ मिलेगा, समाज कल्याण को बढ़ावा मिलेगा सर, उनकी पहचान की जाएगी और उनके तक योजनाओं की पहुँच सुगम बनाई जाएगी। तो हमने तो वंचित लोगों के लिए आपने देखा कि कुछ आरक्षण जैसी व्यवस्था किया, उसके बाद फिर मंडल कमीशन द्वारा जो OBC को आरक्षण दिया गया है। जब ये सब व्यवस्था तो पहले से था, क्या जरूरत है करने की? सर लेकिन अगर देखा जाए हमारे देश में बहुत सी जातियाँ हैं सर, कुछ जातियाँ अभी भी कहीं अधूरी रह गई हैं, उसको पूरा किया जाएगा सर। जैसे क्या पूरा किया जा सकता है, मुझे समझाइए डिटेल्स करके। जैसे सर कुछ जातियाँ मतलब आगे भी बढ़ी होंगी, उनको आरक्षण कम किया जा सकता है। जो जाति पीछे रह गई होगी उसको फिर से आरक्षण थोड़ा बढ़ा के उसको सर मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है सर। अच्छा, जो आगे बढ़ गए उनका आरक्षण कम किया जा सकता है। क्या आपको लग रहा है इतना पॉसिबल होगा आरक्षण कम करना, जो देश का जो पॉलिटिकल एक माहौल बना हुआ है? सर इतना पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति हो सर किया जा सकता है सर। आपने सुना होगा कि अमेरिका के जो एक मिनिस्टर थे, उनका दौरा हुआ था ताइवान, लेकर ये चीन ताइवान अमेरिका के बीच में एक युद्ध जैसा माहौल, एक संघर्ष जैसा माहौल आ गया। यस सर। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? सर ताइवान को लेके जैसे सर चाइना जो है वन चाइना पॉलिसी को मतलब बढ़ावा देता है, लेकिन जो अमेरिका है वो ताइवान को मतलब अलग देश मान रहा है, और कोई भी पॉलिटिकल लीडर कहीं से अगर वहाँ पे ताइवान में ये करता है उसका चाइना हमेशा विरोध करता रहा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में चाइना जो अमेरिका के मिनिस्टर का यात्रा हुआ उसका भी विरोध किया है सर। भारत का क्या स्टैंड है इसको लेकर? सर भारत कहीं ना कहीं तटस्थ रहना चाहता है, भारत भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है सर, लेकिन हाल के दिनों में देखा जाए तो चाइना थोड़ा जो POK है उस पर सर अलग उसको दिखाता है। इंडिया भी ताइवान से अपने संबंध को बढ़ा रहा है सर। तो ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया है। अब मुझे थोड़ा ये समझा दीजिए, अभी आपने देखा होगा हाल ही में 2-3 दिन पहले कि बिहार में जो मिथिला मखाना है उसको GI टैग दिया गया है। क्यों किसी गुड्स को GI टैग मिलता है, इससे क्या होता है? सर इससे कहीं ना कहीं निर्यात को बढ़ावा मिलेगा सर। GI टैग से उसको अलग पहचान मिलता है।
और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है, उत्पादन को भी सर बढ़ावा मिलेगा। निर्यात उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा या उस नाम पे जो फर्जी चीज़ें बिकती है उस पर? हाँ सर, और एक मतलब लोकेलिटी प्रोडक्ट हो जाता है, उस पर उसी का अधिकार होता है सर। ऐसा है। ये GI क्या होता है? सर जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये किस प्रकार से होता है, कुछ जानकारी है? फिजिक्स सर, आपने इसको- पढ़ा है कुछ, इसको आप क्लियर कर सकते हैं कैसे टैगिंग होता है? सर उससे कोई किसी खास जगह का कोई चीज़ होता है, उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन देख के सर उसको मतलब उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। ये 10 साल के लिए सर किसी खास एरिया एक अधिकार दे प्रोडक्ट को यस सर, उसको एक अधिकार दे दिया जाता है सर, टैगिंग कर दिया जाता है। टैगिंग कर दिया जाता अच्छा, आप जेपी यूनिवर्सिटी से अपने ग्रेजुएशन किया है, है। यस सर। है ना? ये जेपी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? सर 1919 में सर स्थापना हुआ था। जेपी के बारे में कुछ आप बता सकते हैं उनके? यस सर। एक तो आप बताइए उनका जो बेसिक जो उनका जीवन है उनके बारे में बताइए, और दूसरा उनका जो कंट्रीब्यूशन है राजनीति, भारत की राजनीति में, यस सर। 3 पॉइंट में इसको बताइए आप। सर सबसे पहले सर एक समाजवादी नेता थे सर, और इन्होंने सर बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व किया था, और सर भारत से बाहर आज़ाद दस्ते का भी इन्होंने ये किया था, और युवाओं को मतलब प्रशिक्षण देकर आज़ादी के लिए लड़ना सिखाया था सर। और इनका सबसे बड़ा योगदान संपूर्ण क्रांति, जिसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उन्हें सरकार से इस्तीफा मांगा था सर। अच्छा बताइए कि अगर हमारे देश में, जैसे आपने कहा कि करप्शन को लेकर के जेपी ने एक मुहिम चलाया था, ठीक है ना? अगर आपसे पूछा जाए कि करप्शन को कंट्रोल करने के लिए कोई एक उपाय बताइए, सिंपल, केवल एक, तो तरीका बताइए, या कोई ऐसा कोई कौशल बताइए जो हमारे कर्मचारी अधिकारी को बताया जाए, सिंगल। सर सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति होगी सर, और सरकार चाहेगी तो योजनाओं का नहीं, वो तो दृढ़ सही से शक्ति तो- इम्प्लीमेंटेशन करवा के और प्रशासन पर नियंत्रण रखे तो एक पॉइंट ऐसा बताइए जिसको इम्प्लीमेंट करने, इच्छा शक्ति से ही होगा, सर। जिसको इम्प्लीमेंट करने से करप्शन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा या समाप्ति हो जाएगा। सर अगर प्रशासन को जवाबदेही भी सुनिश्चित कर दिया जाए और सही से नियंत्रण रखा जाए तो सर किया ठीक है, एक क्वेश्चन और जो है लास्ट बता दीजिए। तो मान लिया जाए कि आप ESI ग्रुप में आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, एक अच्छे ऑफिसर के रूप में आप काम कर रहे हैं, आपके एरिया में कोई सेमिनार का आयोजन करवाया जाता है, कोई स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर पब्लिक प्लेसेस में, उस सेमिनार में आपको आमंत्रित किया गया है और सड़क सुरक्षा या परिवहन प्रणाली को बेहतर तरीके से संचालन के लिए कुछ उपाय बताने के लिए आपको कहा गया सेमिनार में, तो आप कौन कौन से उपाय बताएंगे? मात्र 4 बताना है। सर सबसे पहले मैं रोड सेफ्टी जो है, रोड सेफ्टी के बारे में बताऊंगा सर। मतलब हमेशा जो चलना चाहिए, बाएं लेन में चलना चाहिए, और जो भारी वाहन है उसको दाहिने लेन में चलना चाहिए। और सर मैं जो मोटर वाहन एक्ट है उसके बारे में सर सबको जागरूक करूंगा। और सर जो बकाया राशि है, जो करारोपण है, जो उनको मतलब सही से मतलब सही समय पे मतलब उसका निर्वहन करने के लिए कहूँगा सर। ठीक है, ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। कम बैक फॉर फीडबैक। ठीक है, बहुत सारा चीज़ अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, हॉबी का भी आंसर अच्छा से दिए हो तुम, है ना? मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत कुछ जानकारी तुमको है, पढ़े हो, उसका पता पढ़ते रहना है, ठीक है ना? आई कांटेक्ट जो है ना, थोड़ा सा वहाँ पर ऐसा भी नॉर्मल ऐसे नहीं था, है ना? आई कांटेक्ट का मतलब होता है पूरे बोर्ड के साथ ये ट्राई कर रहा था सर। हाँ, हल्का सा जो पूछ रहे हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी लोगों पर बीच बीच में देख लेते हैं, ठीक है? और तिरछा ऐसे करके नहीं देखना है, हल्का सा करने से घूम सकता है, ये कि ऐसे देख रहे हैं और ऐसे दूसरा कुछ ऐसे घुमा के बात कर रहे हैं, टेढ़ा अच्छा नहीं लगता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। कभी कभी तो आता है, जब इन्होंने क्वेश्चन पूछा था फिजिक्स के बारे में, जब फिजिक्स में आपने इतना स्टडी किया है कहीं और आप जा सकते थे, तुमने बताया कि भाई ये ESI इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में बता दिया। क्वेश्चन को पहले समझना है, लिसनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की आवश्यकता रहती है इंटरव्यू के दौरान, अच्छे से सुनना, समझना, तब आंसर देना है। देश की सेवा में योगदान देने के बारे में तुम बार बार बात कर रहे हो। देश की सेवा में योगदान देने के लिए बहुत सारा फील्ड हो सकता है, तो सरकारी नौकरी या फिर ESI ही सब कुछ नहीं हो सकता है, ये इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है? इसलिए वैसी बातें नहीं करनी। हाँ, एक और तुमने कहा था कि रूड होना, तो ये समय पर रूड भी हो सकते हैं, है ना? ये
सर्विस कोड अलाउ नहीं करेगा ऐसा। एक पदाधिकारी को काफ़ी विनम्र होना होता है, हर परिस्थिति में डिसिप्लिन बनाए रखना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, कानून का सम्मान करना होता है, लॉ को अवॉइड कराने के स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। लॉ को स्ट्रिक्टली लागू करना ये अलग चीज़ है ना। Strict आप नहीं होते। और हम लोगों को ऐसा नहीं होना है, जो नियम है बस है उसको लागू करना है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा अभी जो बताए थे सेमिनार का अगर आयोजन कराने के लिए बुलाया जाता है, वहाँ पर पहले टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करने की बात बताओ। अगर तुमको बुलाया गया है, तुम पदाधिकारी हो, सेमिनार आयोजन हो रहा है, तो अपना लैपटॉप में कुछ ऐसा है ना, कुछ रहेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह के माध्यम से उसको बताएंगे, एक हो सकता है। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सड़क सुरक्षा में स्पीड को कंट्रोल में रखना, ये बताना। बाएं चलना दाएं चलना तो सब बच्चा जानता है ना। अगर स्पीड कंट्रोल में रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा रोड रूल को फॉलो करना, और टैक्स वैक्स जमा करने वाली बातें हैं वो तो बाद में अपना बोल सकते हैं टैक्स का रोड सेफ्टी से क्या है ना, वो तो अलग एकदम अलग नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसे ओवरऑल बहुत अच्छा है ना। कब इंटरव्यू? सर 10 तारीख को। 10 को है, ठीक अच्छा है। तो और अपना करो बढ़िया सर से। हेयर के लिए क्या करेंगे सर? हेयर तो पूरा जीरो करवा लिए। ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसप्लांट करवाओ, कुछ नहीं, ठीक है। ये जरा सेविंग वगैरह करके जाइए। ठीक है ना। अच्छा ठीक 14 दिन में हेयर का कोई इशू नहीं है, फुल्ली अगर कट ठीक है, अच्छे लग रहे हैं अभी तो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए तो बोलते हैं ड्रेस में आने के लिए।